आज रिलायंस पावर में हमने अच्छी खासी तेजी देखी और पिछले कई दिनों से लगातार तेजी जारी है, लेकिन ये तेजी कहां तक जाके रुकने वाली है? क्या इस बार तो 20 को क्रॉस करेगा या पुरानी हाई से ही वापस नीचे आने वाला है? तो ये वीडियो के माध्यम से उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज एफआई की तरफ से जो बाजार में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आंकड़ा आपको बिल्कुल चौंका देगा। इतनी जबरदस्त खरीदारी आपने कभी नहीं देखी होगी और ये खरीदारी लगातार एफआई की इंडियन मार्केट में क्यों हो रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आज बाजार ने तो लोगों को बिल्कुल झटका ही दे दिया। आप देख सकते हो इंटरनेशनल मार्केट भले ही गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी हो कल, लेकिन आज हमारे बाजार ने शानदार शुरुआत की और क्लोजिंग तो बहुत ही जबरदस्त रही। बीएसई सेंसेक्स 59,537 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 2.70% की बम्पर तेजी देखी हमने, यानी 1564 पॉइंट की तेजी। अब इतनी शानदार तेजी के बाद और क्या कह सकते हैं। जहां पे माहौल गिरावट का था वहां पे पॉजिटिव माहौल बना, क्योंकि आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट सारे के सारे कल रेड निशान में ही क्लोजिंग दिए थे। कहीं पर आधा प्रतिशत को तो कहीं पर 1% की गिरावट थी और सारे लोग कह रहे थे कि आज बाजार भी गिरावट के साथ में शुरुआत होगी और बड़ी गिरावट होगी। हुआ उसके उलट। इसके पीछे वजह है एफआई ने जम के खरीदारी की हमारे बाजार में। यहाँ पे एफआई की बात करें तो पिछले कई दिनों से उनकी खरीदारी और बिकवाली का दौर जारी था, लेकिन आज उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। अगर आप देखें तो 17 अगस्त को उन्होंने 2347 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 18 अगस्त को उन्होंने 1706 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। फिर से उन्होंने 19 अगस्त को 1110 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन 22 अगस्त को उनकी 453 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली हो गई। 23 अगस्त को उन्होंने 563 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 24 अगस्त को उन्होंने 23 करोड़ रुपीज़ का ही छोटा सा निवेश किया और 25 अगस्त को उनका 369 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 26 अगस्त को उन्होंने 51 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी और ये 29 अगस्त को बिकवाली बढ़ के 561 करोड़ रुपये तक पहुंची। यानी कल जब बाजार में गिरावट हुई थी तो एफआई ने बिकवाली की, लेकिन जब बाजार जिससे फिर से ऊपर की तरफ से बाउंस बैक हो तो एफआई को समझ में आ गया कि अब बाजार दौड़ने को तैयार है और यहाँ पे बिकवाली नहीं करनी है। तो आज एफआई ने जम के फिर से खरीदारी की। आज की अगर हम बात करें तो आज एफआई ने पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16,145 करोड़ की बहुत बड़ी खरीदारी की। सामने उनकी जो बिकवाली है वो 11,979 करोड़ की है। तो इस तरह से जो उनकी आज खरीदारी हुई है वो 4,165 करोड़ की बहुत बड़ी खरीदारी है और ये पिछले कई समय के बाद एक बड़ी खरीदारी में दिखाई दे रही है, जो इशारा है कि अब एफआई बाजार में फिर से लौट आए। अब ये बाजार आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। हमारे बड़े फंड हाउस ने आज भी कुछ बिकवाली की है, जहाँ पे आप देख सकते हो 656 करोड़ की उनकी तरफ से बिकवाली है। अब सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे भरोसा क्यों जागा है। इसके पीछे वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो इस समय ग्लोबल मंदी का वातावरण बना हुआ है यूएस की वजह से, लेकिन एशिया के बाजारों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफआई की तरफ से। अब स्पेशली 76% का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इंडिया के मार्केट में आ गया है, यानी 9 जो एशिया के बाजार है उसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा है 76% का हिस्सा वो सिर्फ इंडियन मार्केट में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब एफआई को पूरी तरह से भरोसा है इंडिया के बाजार में और इसीलिए अब इंडिया का बाजार एक तरफा दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपने निवेश नहीं किया बाजार में तो अच्छे स्टॉक देख के बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। आने वाले समय में एक तरफा तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ से अब खरीदारी का दौर और बढ़ेगा और आज ये सिग्नल मिल चुका है हमारे सामने, जब आज एफआई ने जम के खरीदारी की है और आने वाले समय में हमें बाजार में एक तरफा तेजी का वातावरण दिखाई देने लग रहा है, समझ लो। ये अगर रिलायंस पावर की बात करें तो आज स्टॉक 16.95 पर आ चुका है, जहां पे 3.99% की यानी 4% की शानदार हमने तेजी देखी है। तो स्टॉक बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने को तैयार है, 17 तक आ चुका है। पुरानी इसकी जो हाई है वो 19 की है, जल्द ही इसको भी क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। ये कम समय में काफ़ी अच्छा दौड़ा है। आप देख सकते हो 11.10 की प्राइस थी इसकी 20 जून को। अब ये देख सकते हो कि आप लगभग 2 महीने और ऊपर से 10 दिन हुए होंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं है। और स्टॉक बिल्कुल देखें तो सीधा कम से कम आपको यहाँ पे 6 रुपये का शानदार जंप दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी तेजी है, ज़बरदस्त 50% से ऊपर की तेजी आपको दिखाई देगी। तो कम समय में इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर पिछले एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो रिलायंस पावर के स्टॉक ने करीब 34.98% यानी 35% का शानदार रिटर्न दिया है लोगों को। इसके अलावा जेएमआर पावर ने 43.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 43.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जीवी के पावर ने 39.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रिलायंस इंफ्रा 38.04% का पॉजिटिव रिटर्न है। अदानी पावर ने 31.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीएफ यूटिलिटीज़ ने 23.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। वीर एनर्जी ने 21.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जेपी पावर ने 18.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसके अलावा रविंद्र एनर्जी ने 14.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और यहाँ पे नवा लिमिटेड ने 13.81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और न्यूली लिग्नाइट ने 12.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये आप देख सकते हो एक महीने में पावर सेक्टर के स्टॉक तो काफ़ी अच्छा दौड़े
और बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुके। और एक तरह से आप देखें तो ये पावर सेक्टर में खरीदारी का सही मौका बन रहा है। आने वाले समय में एक तरफा तेजी का वातावरण बनेगा और ये पावर सेक्टर के स्टॉक जिस तरह से दौड़ रहे ये आपको आने वाले समय नई हाई पे जाते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी बहुत मजबूत है क्योंकि इनके पास इनके प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा है जो अभी फिलहाल रन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास मुंबई का जो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज भी था, लेकिन 2017 में उन्होंने उसको अदानी पावर को बेच दिया। ज़्यादा पैसों की कमी थी उस समय, कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था और ऐसे में उन्होंने अपने कर्ज को कुछ कम करने के लिए 2017 में एक डिसीजन लिया और मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्होंने अदानी ग्रुप को बेच दिया। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पर उनके डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। इसके अलावा गोवा में है, आंध्र प्रदेश में। तो 13 छोटे बड़े लार्ज साइज देखें तो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, करीब 33,480 मेगावाट की डिस्ट्रीब्यूशन का उनका कामकाज है। इनके दूसरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इनका शासन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है। ये करीब 3,960 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट है जो रनिंग कंडीशन में, फुल कंडीशन के साथ में भी रन हो रहा है। और इसके अलावा अगर देखें तो इनका रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है जो 1,200 मेगावाट का है और ये देख सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा इनका एक बूटी बोरी थर्मल प्रोजेक्ट ये 600 मेगावाट का नागपुर महाराष्ट्र में है। कुछ इनके गैस पावर प्रोजेक्ट भी है, जैसे आप देख सकते हो समालकोट पावर प्रोजेक्ट है 2,400 मेगावाट का, ये गैस बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और ये आंध्र प्रदेश में इनका अभी फिलहाल रन कर रहा है। इसके अलावा ये देखें तो इनका तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी है 4,000 मेगावाट का, ये झारखंड में है इनका। इसके अलावा इनके पास कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी है आंध्र प्रदेश में जिसकी कैपेसिटी फिलहाल 3,960 मेगावाट की है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। इसके अलावा इनका चित्रांगी पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 3,960 मेगावाट की है, ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है। तो आप ये देख ही सकते हो कि इनके पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल रन कर रहे हैं और इसीलिए इतने सारे प्रोजेक्ट होते हुए कंपनी क्या डूबने वाली है? बिल्कुल नहीं डूबेगी। और ये कंपनी भले ही अनिल अंबानी इस समय काफ़ी ज़्यादा बैंकक्रप्ट हो चुके हो, उनके ऊपर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कंपनी तो आगे रन करेगी क्योंकि सरकार चाहती है कि पावर प्रोजेक्ट में आने वाले समय में कोई कमी न रहे। कंपनी के और प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के इनके प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे धीरूभाई अंबानी सोलर प्रोजेक्ट है इनका, तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके पाइपलाइन में भी है जो आने वाले समय में पूरे होंगे। इसके अलावा अगर देखें तो इनके ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट भी है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनका एक सोलर प्रोजेक्ट है 40 मेगावाट का, ये राजस्थान पोखरण में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने एक 6,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का एमओयू साइन किया हुआ है, आने वाले समय ये पूरा होगा। ये राजस्थान सरकार की तरफ से इनका एक एमओयू साइन किया हुआ है। तो बड़े सोलर प्रोजेक्ट भी है, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। तो दोनों सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है और इसीलिए आने वाले समय मुझे लगता है कि रिलायंस पावर यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और ये छोटा सा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। यहाँ पे सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी लेकर आई है। इस बिल के बाद में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो भी डिस्कॉम की बकाया रकम है उनको चुकानी ही होगी क्योंकि आप आने वाले समय में सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए, साथ में प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब प्राइवेट प्लेयर बाजार में आएंगे तो एक कंपटीशन भी शुरू होगी और लोगों को भी फायदा होगा और साथ में जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको समय पे पैसे भी मिल पाएंगे। तो ये कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ अभी फिलहाल ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं। ऑब्जेक्शन ये आ रहे हैं कि आने वाले समय में ये प्राइवेट प्लेयर जैसे ही बाजार में आएंगे धीरे धीरे करके वो डिस्कॉम को खत्म कर देंगे क्योंकि पहले वो कम प्राइस में बिजली देंगे और जैसे ही उनका कारोबार बढ़ने लगेगा और डिस्कॉम खत्म हो जाएंगे फिर वो बिजली बढ़ा की किस्त जो प्राइस है वो बढ़ा देंगे, लोगों को लॉस होगा लेकिन डिस्कॉम सारे खत्म हो जाएंगे और वो भी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एरिया में ही सर्विस देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में वो बिजली देंगे भी नहीं। तो ये सारी बातें जिसको भी क्लियर करना जरूरी है। साथ में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो सब्सिडी मिलती है खेती के ऊपर वो सारी सब्सिडी की ज़मीन के ऊपर की बंद हो जाएगी। तो ये सारी बातें अभी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इन बातों की वजह से भी फिलहाल ये स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया है। ये पास होगा तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। अभी हो सकता है इसमें कुछ प्रस्ताव में और बदलाव भी आए, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो रिलायंस पावर के लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप समझ सकते हो कि रिलायंस पावर नीचे रहने के पीछे वजह यह है कि पिछले 10 साल में इसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी। अगर हम इनके सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से तो आपको 14% का पॉजिटिव दिखाई देगा सेल, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 6% डाउन है, 3 ईयर के हिसाब से 3% डाउन है और इस फाइनेंशियल ईयर 6% डाउन है। तो कंपनी के सेल्स में आपको गिरावट दिखाई देगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो फिलहाल आपको इस फाइनेंशियल ईयर 322% डाउन दिखाई देगा। तो कंपनी का प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 16% निगेटिव, लेकिन आप देखें तो 3 साल से 73% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और 1 ईयर के हिसाब से 43% पॉजिटिव। तो पिछले 3 साल से आपको पॉजिटिव माहौल दिखाई देगा। इसके अलावा ROE की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 3% है,
और 5 ईयर के हिसाब से कोई अप डाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -2% है और लास्ट ईयर -5%। तो ये आंकड़े इतने अच्छे नहीं है और इसी वजह से प्राइस भी नीचे आई थी। लेकिन पिछले 1 साल से हमने देखा है कि कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी शुरू हुई है जून 2021 में, जहाँ पे इनका 214 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इस जून 2022 में वो 2063 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा देखें तो कंपनी लगातार बड़े लॉस से प्रॉफिट में आने की कोशिश भी कर रही है। वैसे तो कंपनी को जून 2021 में प्रॉफिट था 12.28 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन सितंबर में कंपनी को 49.05 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया और दिसंबर में लॉस में थोड़ी सी कमी रही, यानी 13.93 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी को बड़ा लॉस हुआ था, यानी 555 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ और उसके बाद में शेयर में गिरावट भी हुई। लेकिन इस बार लॉस में फिर कमी आई है, यानी 70.84 करोड़ रुपीज़ का ही लॉस हुआ है। और मुझे लगता है Q2 जब आएगा तो कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं और सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली कदम उठाए जा रहे हैं, और जिस वजह से इनका जो बकाया है वो इनको मिल सकता है। तो आने वाले समय कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करें। और मैंने लगातार बताया, मैंने आपको नहीं कहा, जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी तब से कह रहा हूँ लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल चुका है। 19 के आसपास जाके स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ से आपको खरीदारी की सलाह मैंने वापस दी हुई है, इसको निवेश करके रखें, ये आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।